खूबसूरती से 4 लाइन भूमिका हमारे कवि लिखले हो। कैसे? और हौसला हो अगर सामने जा लड़ो, बंदर घुड़की से जालिम डराओ नहीं, नोच लेंगे तेरी आंख हम जंग में, और भूल कर आंख हमको दिखाओ नहीं। कि कारगिल की लड़ाई में लड़ते जवान, हर सितम फौज भारत के सहते रहे, और ना झुकाए तिरंगा झुकेगा कभी, और सर कफन बांध कर वीर कहते रहे। बड़ी खूबसूरती से वो भोजपुरी के गीत लिखल गई है। कैसे गावल गई कि ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत का सौदा। उहे गीत है। अरे ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत के सौदा। सम्मानित किया गया परम आदरणीय माननीय सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत आपको हम नमन प्रणाम करते हैं। सभी आलो के हमरा और इससे नमन प्रणाम होके भाव लिखल जाता है तो गीत रहा, लेकिन बिरहवाने से बढ़िया बात है। कैसा लिखाइल मास्टर? अरे याद करी गाई दुनिया बीरमन के गाथा। गाई दुनिया बीरवन का गाथा है, और फुलवा चढ़ाई दुनिया झुकवत माथा है। तन से देखा जौहरी शहर से शुरुआत होता कहानी का। हमारे देश के नौजवान अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए अपने को कुर्बान करना पसंद किए, लेकिन दुश्मन के साथ कोई समझौता नहीं किए। तो देखा यही जौहरी शहर के रामदेव चचा अलग तरीका से गावे, बुल्लू चचा अलग तरीका से गावे। तो कैसे गावे लोग हो? तो बुल्लू चचा वाली बताइए। अरे करगिल में कहर बरसाया, मथुरा का फौजी नहार, चाहते खैर अपनी तो जाओ सीमा के बाहर। अरे बलवंत वीर ललकारा, जय वंदे
चारिये लाइन है वो राम दो सच्चा वाली बता दो हो कैसे। अरे भारत के फौजी उसको तभी अस्पताल पहुंचाए। अरे बलवंत होश में आया, अरे इलाज जमा करवाए। दाहिना पैर था जख्मी, वो ठीक नहीं हो पाया। कितना जरूरी उसको, अरे डॉक्टर ने बात बताया। देखा बात के बुझला, कहानी के शुरुआत भइल उत्तर प्रदेश में। आगरा का नाम आप लोगों ने सुना है। वही के रहने वाले घमौर गांव के निवासी रहने वाले बाबू बलवंत सिंह इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और लड़ाई जब कारगिल की लगी थी, देखिए कहानी पीछे से चलती है, आज के समय में कैसे आती है। कारगिल में लड़ाई लगी थी तो अपने देश के लिए अपने नौजवानों के साथ बलवंत सिंह लड़ाई के मैदान में लड़ रहे थे। लेकिन दोनों तरफ से वार हो रहा है। आतंकियों के तरफ से हथगोले, बम, बारूद, AK-47 से प्रहार किया जा रहा है और वही हथियार मेरे देश के जवान चला रहे हैं। लेकिन एक आतंकवादी के द्वारा एक हथगोला फेंका गया, जो हथगोला आ करके बलवंत सिंह के पास फूट गया है। बलवंत सिंह का पैर जख्मी हो गया, दाहिने पैर से जख्मी हुए, बहुत सारा ब्लड गिर चुका है। बलवंत सिंह का अस्पताल में ले जाया गया और जब अस्पताल में ले जाया गया है तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इनके पैर में इतना बड़ा इन्फेक्शन हो गया है कि अब दुनिया का कोई एंटीबायोटिक इनके इलाज को, रोग को ठीक नहीं कर सकता, लिहाजा पैर को काटना पड़ेगा, नहीं तो ये पॉइजन, ये जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। अस्पताल में, इंडियन आर्मी के अस्पताल में जब डॉक्टरों ने यह रिपोर्ट दे दिया कि दाहिना पैर काटना पड़ेगा, तो इलाज तो वही है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। होता है क्या बाबू, बिरहा में एगो तर्ज लिखल गई, मास्टर तनी आगे से उखाओ और ऊपर हो जा, खत्म। उहे गीत हुए कि गजब के रूप तोहार, गजब सूरतिया तो पवलून हो। गजब के रूप तोहार, गजब सूरतिया तो पवलून हो। गोरी हमके दीवाना बनवलून हो। झलक के बदन पूरा कहां से कुर्ती सियवलून हो। झलक के बदन पूरा कहां से कुर्ती सियवलून हो। गोरी हमके दीवाना बनवलून हो। और आशीर्वाद में पुरस्कार आया है परम आदरणीय माननीय सुरेश पांडे जी केशवा पार से, बहुत बहुत आपको प्रणाम करते हैं। लेकिन डॉक्टरों की राय क्या है कि पैर को काटना पड़ेगा। जाई अस्पतालवा में कट गई ले गोड़वा खलेला गले हे।
दिया अब तो पैर कट गया है तो एक पैर से तो इंसान चलेगा नहीं। अब तो बैसाखी की जरूरत पड़ गई है बलवंत सिंह इंडियन आर्मी के उस जवान को। लेकिन भैया होत का हुए लाचार बलवंत घर कोइले हो। अरे जुड़ा वाला नवा सुघर भइले हो। अनियार घरवा में जगमग दिया नवा जरा लागले हे। अरे अनियार घरवा में जगमग दिया नवा जरा लागले बैसाखी सहारे चले लागले। अब तो सिर्फ पेंशन का सहारा है। बैसाखी से अपनी दिनचर्या करने के लिए बलवंत सिंह चल लेते हैं। लेकिन परमात्मा की कृपा देखिए, मालिक के कोरी से लेला तो एक कोरी देऊ देला। मालिक की दरबार में तनी देर हो सकेला, अंधेर नहीं बा। घरे जब रिटायर होके आ गई ना बलवंत सिंह ना, तो बलवंत सिंह की पत्नी एकरा पहले से गर्भवती रहली। तो मालिक के कृपा से वो बलवंत सिंह को दूगो जुड़वा बेटा भइला सा, दूगो बेटा भइला सा। और ये पुरस्कार आया है गौतम पेंट स्टोर सुल्तानपुर मऊ। इस क्रांतिकारी धरती को नमन करते हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सभी आलों के प्रणाम हुए। तो जुड़वा बेटा पैदा भइला सा बलवंत सिंह के। आज जब जुड़वा बेटा देखला हाँ कि हमार जुड़वा बेटा हो गईला सा, तो बलवंत सिंह के जिंदगी में एक सोच गईला कि चला एक और दुख मिलल तो बहुत बड़ा सुख परमात्मा हमके दे दिहला। अब यही बेटन के पालब पोसब खियाई पियाई हमरा सपना के ये पूरा करे हाँ सहो। लेकिन होत का हुए लड़का जब पैदा भइला तो रखे नाम चंदन नंदन। रखे नाम चंदन नंदन। दिन 3 साल का बीता है। बड़ी डकैती फौजी के घर रोने लगी अनीता है। बच्चा भइला सा तो लइकन का नाम ऐसन बीच के रखला ना कि दुनहुन के नाम में खाली तनी एकन का अंतर रहो। जौन 2 मिनट 5 मिनट पहले भइल ओकर नाम चंदन, और जौन तनी 5 मिनट बाद में भइल ओकर नाम नंदन। चंदन नंदन। एगो इस संजोगे बा कि एगो हमनों के बिचवा में एगो चंदन नंदन भोजपुरी को दूगो नाव का दोनों जुड़वे भाई हो गवैया हलो। यूट्यूबा पर देखवा लो तो मिल जाये कुल गीत गाना वो लोग के चंदन नंदन का गीत। तो चंदन और नंदन नाम रखते हैं अपने बेटों का। लेकिन 3 साल का समय व्यतीत हो गया। तो जब 3 साल का समय व्यतीत भइल तो बलवंत सिंह फौजी के घरे एक बार डकैती पड़ गई हो। डकैत अइला, रात में डकैती ढलला। रुपया पैसा गहना गीठो जितना जेवरात रहल, जितना कुल कीमती सामान रहल, सब डकैत लेकर चले गए। तो धनवे तो धनवा ले गई हो बाबू। खाली धनवा गई रही तो कोनो बात ना हो। लेकिन वही दिनवा बलवंत सिंह फौजी का जवान लड़कवा हुए जवन 2-4-5 मिनट पहले भर जे का नाम चंदन रखाइले है ना, ओ चंदन लइको के डकैतवा उठौले गईला सा। डकैती पड़ेले सुनले बाने जा कि जौन बड़की गिरोह को डकैत कुलावेला तब हे तरे थोड़े कुल फरसा कुदार थोड़े चोरावे आवेला। आ वे तरे कोनो चोरी थोड़े जाई। हाँ
वो मोहम्मद यार तोहरा घरवा में हेल जाइए, तोहरा घर की एगो सदस्य के किडनैप कर ली हाँ, आ बस ये धमकी दी हाँ कि बोल दे बोलो तो इनके उड़ा दे जाई। घर परिवार के लोग चुप हो जाला कि जायद हमार बबुआ चाहे भाईवा चाहे बबुआ बस जाए, इस ससुरा ले जाई हाँ सो तो ले जाए सो समनवा ले लिया सो 1 किलोमीटर अगवा ले जाके वो लइकवा आदमिया के छोड़ दिया सो आ गाड़ी पलाद के कुल लेके चल जाए। तो बड़ डकैत ऐसे डकैती करला कोनो ई ना थोड़े कि बाहर माटी के देवाल में रम्मा से खोद के नहीं। तो डकैती पड़ल तो रुपया पैसा गहना किथो जेवरात आ उनके एगो बेटा चंदन के भी डकैत अपने साथ लेते गए। तो ले जाके वो छोड़े वाला डकैत ना रहना सो लइको के ले गइलो सो। बाबू माई बड़ा कोशिश कैला, थाना में FIR भइल, बड़ा कुल पुलिसो लागल, लेकिन केहू कुछ पता ना लगा पावल। पता लगबे ना गई कैल कि वो आखिर गइल तो कहाँ गइल। बचा है एक जो छोटा बेटा है नंदन, नंदन का पालन पोषण बलवंत सिंह फौजी और उनकी पत्नी अनीता कर रहे हैं। एक बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। इससे पहले की एक बिटिया उनकी थी, तो बेटी होले वो तो घर में रहल, बचवन के लइकवन के पाके बड़ा खुश रहल। लेकिन एगो लइकवो किडनैप हो गई, चोरी हो गई। छोटका लइकवा नंदन के खियावत हुआ पियावत हुआ। अरे अब तो जवन रही तवने प्रयास बानी, तब ले तो दू प्रयास रहल भइल कहो बाबू। देखिए जब नंदन धीरे धीरे सयाना होता है, 17-18 साल की उम्र होती है, भारत सरकार के तरफ से इंडियन आर्मी की खुली भर्ती होती है। तो लइका फौजी कर हलवा लगावे ना तो कहे ना कि बांस की लगी बांसे जन्मे नाही जन्मे रूख परास। फौजी का बेटा फौजी ना हुई तो मऊगड़ थोड़े हुई, वो फौजी हुई। भाव लिखल गई है वो देखा बिरहा में तर्ज है, बिरहा का टेरी मास्टर। अरे कहल गल कि देखई बेना समर में पिठिया कि मोर रामा हो राम। अरे देखई बेना समर में पिठिया, अरे दुश्मन की छाती पर झंडा गाड़ उड़ई बे हई उड़ई बे हई उड़ई। इंडियन आर्मी की खुली भर्ती होती है, दौड़ फिट हो गया, मेडिकल फिट हो गया, रिटेल फिट हो गया, परीक्षा निकल गई, इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया। जो नंदन सिंह बलवंत सिंह का बेटा है, फौज में भर्ती हो गया। माता पिता बड़े लाड प्यार से बेटे को विदा करते हैं कि बेटा हिंदुस्तान की धरती के तुम सपूत हो, अब तक मेरे बेटे रहे लेकिन आज से तुम भारत माता के बेटे हो, उसके लिए जीना है और उसके लिए मरना है। माता पिता बेटे को विदा करते हैं। बहन है अपने भाई को चेतावनी देकर के विदा कर रही है, भैया जाना तो हिंदुस्तान के लिए मरना और मिटना, लेकिन कभी दुश्मन से हाथ मत मिलाना। भाई लका हो बिरहा कब दसिया लगल है। अरे सरिता बहिन राखी फौजी बीरानवा। चला गया जहां उसका ट्रेनिंग कैंप था, अपनी ट्रेनिंग करने लगा है। तो ट्रेनिंग बिता के कश्मीर तैनाती भाईल, ट्रेनिंग बिता के कश्मीर तैनाती। अरे कुछ दिन बाद छुट्टी आइले भावना। बाबू हो ट्रेनिंग का
समय जो 9 महीने का है वह बीता। कश्मीर में तैनाती हो गई, लेकिन ट्रेनिंग बिताने के बाद 1 महीने की छुट्टी अपने घर आया। हर हिंदुस्तान का फौजी ट्रेनिंग बिताने के बाद अपने घर आता है। वह नंदन भी अपने घर आया है। 1 महीने छुट्टी का दिन काट करके अपन नटैचा कटैचा आया, एक बैग उठौला सा कि अपने समय पर अपने हम ड्यूटी पर पहुंच जाए, जहां जम्मू कश्मीर में हमारा ड्यूटी लगल है। अपन झोला झक्कड़ लेके वही मथुरा स्टेशन पर बैठल हो। मथुरा स्टेशन पर बैठल हो भैया हो भाई का। अरे ड्यूटी जाए बदे बैठा, हर रहल स्टेशन पर। अरे पकड़े पुलिस वाले पाई के हो सूचना। सीसी कैमरा में साफ चेहरा दिखात रहल। सीसी कैमरा में साफ चेहरा दिखात रहल। अरे बैंक डकैती परल रहल दिनवा। अटैची लेके अपन बैग लेके मथुरा स्टेशन पर बैठल हो नंदन सिंह। लेकिन तब तक उत्तर प्रदेश पुलिस की एक गाड़ी जाती है सिपाहियों से भर करके, और मोबाइल में पता नहीं क्या देख रहे हैं। उसके एक बार चेहरे की तरफ देख रहे हैं, फिर अपनी मोबाइल पर देख रहे हैं, चेहरे का मिलान करते हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस उस नंदन सिंह को पकड़ लेती है। नंदन सिंह पूछता है, मैं इंडियन आर्मी का जवान हूं, मेरी गलती क्या है कि मुझे यहां गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं ड्यूटी के लिए जा रहा हूं और मेरी ड्यूटी में लेट होगा, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो कौन जिम्मेदार होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है कि साले चोरी करते हो, डकैती करते हो और कहते हो कि इंडियन आर्मी के जवान हैं। कहा कि कौन सी डकैती, कौन सी चोरी, हमने तो कोई चोरी नहीं की, ना कोई डकैती की। तो पुलिस वाले उसका चेहरा दिखा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज से चेहरा निकाला गया, जो फोटो निकाला गया, उस चेहरे से मिलान किया जाता है। तो चेहरा तो नंदन सोच लिया कि अरे चेहरा तो मेरा है, आखिर हम तो कोई डकैती नहीं किए, मेरा फोटो इन सबों के पास कैसे आया। पुलिस वाले बताए, एक रोज पहले बैंक डकैती पड़ी है, खुफिया के द्वारा खबर मिली है कि तुम यहां से भागने की फिराक में यहां स्टेशन पे बैठे हुए हो। पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं। नंदन कह रहा है बिरहा में को तर्जमा, उहे दिया हुए, अरे डूब मरबो राजा, अरे डूब मरबो राजा, अरे जई बाजो पूरब के देसावा। अरे वही पूरब देसावा में बस बनल न्याय राजा। चला के जनवा रे ले ली है राजा, अरे जई बाजो पूरब के दसवा, अरे डूबी मुआ भोए राजा, जई बाजो पूरब के दसवा। और पुरस्कार आया है आशीर्वाद में हमारे
परम आदरणीय माननीय सुरेश पांडे जी बहुत बहुत आपको नमन प्रणाम करते हैं। सब भैया लोग के प्रणाम हुए। लेकिन नंदन पुलिस वालन से का कहा था, अरे हम निर्दोष बाणी, अरे हम निर्दोष बाणी, अरे मानिला कहनवा भैया हथकड़ी लगावा जानी, अरे जाला बेल हथकड़ी लगावा जानी, जाला जेल खनवा भैया, अरे हम निर्दोष बाणी, अरे मानिला कहनवा भैया। सच्चा सबूत रहल कैमरा में चेहरा, अरे लोगवा कहे कि डाकू कैसे दे पहाड़ा, पीछे खेला अरे होत बा जहनवा भैया, अरे हम निर्दोष बानी, अरे मानिला कहनवा भैया। पुलिस वालों के पास पुख्ता सबूत था, सीसीटीवी फुटेज कैमरा का फोटो उन सबों के पास था। आखिर कितना भी रोया गिड़गिड़ाया लेकिन पुलिस वाले छोड़े नहीं, क्योंकि बैंक डकैती का सवाल था। पुलिस वाले उसे जेल में डाल देते हैं। ड्यूटी तो नहीं जा पाया, अब जेल की रोटी खा रहा है नंदन सिंह फौजी। इधर जब कुछ दिन का समय गुजर गया है, बलवंत सिंह अपनी बेटी की शादी तय कर रहे हैं कि एक बेटा की तो डकैती पड़ गई, दूसरा बेटा मेरा जेल में चला गया। बिटिया को कब तक घर रखेंगे, बेटी सयानी हो गई है तो बेटी का विवाह कर देना चाहिए। बेटी की शादी तय कर देते हैं। बलवंत सिंह बेटी का ब्याह तय कदी हला हो, भाव लिखल जाता माता बहन लोग के एगो गीत हुए। हुए कि अरे झाझर मरौआ जल छा वही है ये बाबा की, झाझर मरौआ जल छा वही है ये बाबा की, लागी सूरजवा का जोत हो। सरिता बहिनिया के पड़ली लगनिया हो, सरिता बहिनिया के पड़ली लगनिया हो, जेलवा में पीराना लाचार हो। आइल बारात द्वारे बाजल बाजा, अरे मंगिया में सनुरा डलले हंसी दुल्हे राजा। अरे फौजी वर्दी में ये का, फौजी वर्दी में ये का, आयल जवानावा हो, मुहवा पर गमछा अपने डाल हो। मुहवा पर गमछा अपने डाल हो।
में सिंदूर पड़ल, बेटी का विवाह हो गई, सवेर भइल, विदाई का वक्त जब भइल बा, विदाई का टाइम जब आइल है, अब तो भाई एगो फर्ज होला कि केहू बहन बेटी का विदाई होला तो ओकर भाई अपने अंगोछी का चरा ओढ़ा के अपना बहन के विदा करेला। बलवंत सिंह सोचा तड़ा कि दूगो भाई रहला, लेकिन दोनों भाई में से केहू मौका पर नहीं खे। एगो का तो डकैती पड़ गई, एगो जेल में हो गई। आज ये अभागन हमारा बेटी का एगो भाई ना बाटे कि अपनी बहन के अचरा उड़ा के विदा कर दे। तब तक फौज की वर्दी में एक नौजवान आता है, उस गाड़ी के सामने आकर के खड़ा हुआ, फौजी वर्दी पहना हुआ है और कपड़े से एक गमछे से अपने मुंह को बांधा हुआ है। कपड़ा से मुंह के बांध के एगो फौजी जवान वर्दी में आके गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और जब बहन के नजदीक जाता है गमछा खोल देता है और जब वह बहन सरिता भाई को देखती है, क्या कह रही है? बिरहा में एगो तर्ज हुए कि लगा दो लाख पानी में जवानी, अरे उसको कहते हैं उसको कहते हैं लुटा दे बाप की दौलत, लुटा दे बाप की दौलत उठानी, उसको कहते हैं। लेकिन बिरहा में भाव लिखल गई है, जब गमछिया हटौलस न हो, बहनिया बोल पड़ल है, गड़िया में बैठल है, जाए का टाइम हो गई है। हटाया रुख से जब पर्दा, हटाया रुख से जब पर्दा, कहे सब लोग नंदन है। लोग नंदन है रे, कहे सब लोग नंदन है। कहीं बहना मेरे भैया तुम्हारा लाख बंधन है। के गरज कर नौजवान बोला, यहाँ कोई भूल ना करिए, अरे यहाँ कोई भूल ना कोई भूल ना करिए, हमें समझो नहीं नंदन, हमारा नाम चंदन है। बहनिया कालस के भैया बड़ा बड़ा तो के धन्यवाद बा कि ऐन मौका पे आ गईला नंदन भैया। लोग सोच गईला कि जनाथ की जेलिया में से भाग के आ गईल हो कोनो उपाय से, पता लगा ले रहा कि बहन का विदाई बात तो कम से कम मौकवा पर, अरे तेरे जमानत ना होई तो जबरी तो जा ही सकीला। बहनिया कहत बा कि नंदन भैया तुहार लाख लाख धन्यवाद बा। बलवंत सिंह कहता कि बेटा नंदन तू आ गईला, बेटी का रस्म पूरा करा, बहन का विदाई करा। गरज गया नौजवान, कहा कि मुझे नंदन मत कहो, मेरा नाम नंदन नहीं है, मेरा नाम चंदन सिंह है। बलवंत सिंह सुनना तो कहना बेटा चंदन, तू चंदन कैसे फौज के वर्दी में आ गई ना? तो कहता कि पिताजी इसके पीछे की एक कथा है, एक कहानी है। ये फौज की वर्दी हम असली ना पहले ही बाबूजी, हम कोनो फौज में भर्ती ना भइल है। का कहत हो बिरहा के पहपट में? कहे कि हमारे तन पर अरे झूठा फौजी बाना बती
माना हो। अरे फौज को वर्दिया पहिरले हैं, कहीं से चोरी चमारी कोके मिल गई ये असली ना है। अरे हमके लोग चंदन सिंह डाकू कहेला, हमार नाम चंदन सिंह डाकू है। तो ही भैल किए बचवा, अरे तोहरे मुहवा का तो नंदनो हुआ। तो कहत बा कि पिताजी हम जानत हैं कि तू हमारे बाप हुआ, हमारे को और भाई बाऊ जेल में बंद बा। वही लड़का है जिसकी किडनैपिंग 3 साल की उम्र में डकैतों ने कर लिया था, लेकिन डकैत उसको किडनैप करके उसकी जान नहीं लिए थे, उसको अपने साथ ले गए और डकैत बना दिए। वह भी डकैत बन गया था, लेकिन उसको कैसे पता चला उसके बहन का, उसकी शादी का, उसके डेट का सारा वाकया आपको मिलेगा। बता रहा है, कहता कॉलेज की घटना घटल जमन पहले, अरे वो कर्म हम के खेद हो कि अरे जसवंत डाकू चाचा अरे बतौले सारा भेद हो। अरे डाकू फौज के एक ही घराना बतिया माना हो, यार चंदन डाकू हमके कहे जमाना बतिया माना। पिताजी जो डकैती पड़ी थी और मेरी किडनैपिंग हुई थी उसका मुझे खेद है, लेकिन ये सारा वाकया जानते हैं कौन डकैती डाला था आपके घर पे? आपका ही चचेरा भाई बलवंत सिंह का चचेरा भाई नाम था जसवंत सिंह। जमीनी विवाद में बलवंत सिंह जसवंत की जमीन हड़प लिए थे और बहुत मारे पीटे थे जसवंत को। तो जसवंत उस समय लाचार था, लेकिन प्रतिज्ञा कर लिया कि बलवंत तुझे आदमी बना करके छोड़ूंगा। इंसान कोई भी गलत कदम उठाता है तो कहल जला कि असक्के परम साधु कुरूपे पतिव्रता, असक्के परम साधु कुरूपे पतिव्रता। तो साधुवे तेरे आदमी थोड़े होला, मेहरारू की बात का ठेस लाग जाई, घर में केहू मार पीट दी हल, ईर्खा में आ गई तो सोच गई कि चलो अब साधु होई। एक तरह केहू थोड़े साधु होता, घर से मेहरारू मार के खेत देती आदमी पीट देते हुआ तो कोना के साधु हो जाता। जो मेहरारू से कहता कि तो के जियते राण बना दे साधु हो जाए। तो भैया हो वह जसवंत सिंह प्रतिज्ञा कर लिया कि बलवंत सिंह मैं तुझको सबक सिखा दूंगा, और वही जसवंत चाचा आपको सबक सिखाए, मेरी किडनैपिंग किए। नहीं तो डकैत रुपया पैसा सोना चांदी पा गए तो बच्चे की क्या जरूरत, लेकिन जसवंत को तो सबक सिखाना था बलवंत सिंह को बिरहा के आल्हा में। धन्य भाग जीवन जवन कह रहे वो पक्का, और मरती समैया जसवंत चाचा कहले, अरे चंदन तो हर माई बाबू घमौर मझार। चचेरा भाई बलवंत बिना फौजी, अरे हम बनली डाकू हर बचपन से खारा। अरे डाल के डकैती तो के ले बचवा, बची गयल घरवा पे नंदन कुमार।
बता घलस कहलस कि बाबूजी, बलवंत सिंह से कहलस कि बाबूजी तुम्हार भाई जसवंत सिंह रहला न कला। हाँ, वो तो कहिए घर छोड़ के फरार हो गईला। तब बतौलस कि ये बाबूजी उहे जसवंत चाचा हमके यहाँ से किडनैप क के ले गईला, लेकिन हमके हेतरी खरोच ना आए। एगो बेटा की तरह जसवंत डाकू मेरा पालन पोषण किए और मुझे डकैत बनाए। जिस बैंक डकैती में मेरा भाई पकड़ा गया है, वह बैंक डकैती हम लोगों ने ही डाला था। जुड़वा भाई रहला, दुल्हन का चेहरा एगो रहल। तो नंदन ड्यूटी में जात रहल तो पुलिस वाले चंदन के ना पकड़ के नंदन के पकड़ लेला। काहे से कि दोनों सग भाई हो, दोनों जुड़वा हो, एगो बाप का हो, तो चेहरा के हुआ लगा ना पावे। बता घलस कहलस कि पापा जसवंत चाचा सारी बात बताए कि बेटा तेरे बाप से मुझे बचपन से खार था जमीनी विवाद को लेकर के, हमने तेरा किडनैपिंग किया है। बेटा तुम जो चाहे दुनिया का कोई ऐश करना चाहो उतना धन तुझे मुहैया कराएंगे। तेरा बाप उतनी परवस्ती तेरा नहीं कर सकता जितना इंतजाम व्यवस्था हम तेरे लिए करेंगे। बेटा की तरह पाल करके जसवंत चाचा हमको डकैत बनाए। बात बताए, कहे बेटा तेरे पिताजी खमौर में हैं, तेरा एक छोटा भाई नंदन है। इतनी बात बता करके और जसवंत चाचा मर गए। जसवंत चाचा जब मर गए, उनका दाह संस्कार करने के बाद इस बात को हमको बताए थे, डकैत थे, सारी सूचना लेते रहते थे। बताए कि बेटा तेरे बहन की शादी है, तू जरूर पहुंच जाना उस बहन की शादी में। जसवंत चाचा मर गए इन सब बातों को बता करके, और मैं उस डेट पे अपने बहन की विदाई में आया हूं। बहन को विदाई करे खातिर आइल, सारी बात बतौलस हो तो कहत बा कि हमारा वजह से हमार भाई जेल का रोटी खा था। बिरहा के आखिरी में का कहता, कहा कि निर्दोषी के हाथों में पड़ल बहत करी, हमारा पीठी के बिरनवा नसूली पर चढ़ी। हम चंदन डाका डरली पकड़ले नंदन भाई, अरे जुड़वा भाई के चेहरा न सका कोई अलगाई। कहलस कि हम डकैती ढली, हमार भैवा पकड़ा गल। काहे से कि जुड़वा भाई रह ले जा। पुलिस वाले चेहरा के पहचान न पौलो, हमरे छोटके भैवा के जलन कि इहे डकैतिया डलले बा। के जुड़वा भाई के चेहरा न सका कोई अलगाई, तनाई बाबू के रतनवा नसूली पर चढ़ी। किया समर्पण चंदन बेटा नंदन छोड़ल गईले, जाके गवर्नमेंट के यहाँ अदालत में अपने को समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया। वह चंदन कि मैंने डकैती डाला और मेरा भाई निर्दोष पकड़ा गया है जो इंडियन आर्मी का जवान है। तो हम चंदन डाका डलली पकड़ले नंदन भाई, और मिलके दोनों रोवे जैसे भारत मिलाप होई। तो माई बाबू के रतनवा नसूली पर चढ़ी।
समर्पण कर दिया। कोर्ट का आदेश गया कि असली मुलजिम यह चंदन है, नंदन को बाइज्जत बरी किया जाए। जेल से छूटता है, एक तरफ से जेल से नंदन रिहा होता है और दूसरे तरफ चंदन जेल में प्रवेश करता है। गेट पे दोनों भाइयों का मिलन हुआ। दोनों भाई गले से गले लग कर के रो रहे हैं, जैसे वन से राम लौटे और भरत रो रहे थे। तो गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका, कवि बच्चन जी बने पुजारी। देखई बे ना समर